Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस फ्रेश राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप चलने वाले हैं। एंड आई होप कि आप 2025 को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है टॉरस आपके साइड, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो आप ग्रेट शुरुआत ही किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कर रहे हो। सबसे पहले तो ये किंग का कार्ड आ गया। सेकंड चीज है पेंटिकल के साथ आया है। तो पिछले समय से टॉरस अगर आप अपने करियर में सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं ना, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है इस मंथ में आप कोई नया करियर पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं या कोई नया अपना बिजनेस या कोई जॉब स्टार्ट करने के चांसेस बन रहे हैं। वैसे ना ये कार्ड एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को शो करता है। तो अगर विचार कर रहे हैं ना पिछले समय से कि आपको किसी नए बिजनेस में एंटर होना है या एग्जिस्टिंग चीजों को एक हायर पाथ तक लेके जाना है, हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाना है ना, तो आप ग्रो कर सकते हैं। ये ना एक स्टेबिलिटी का कार्ड माना जाता है। तो पिछले समय से अगर आप सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं अपने करियर वाइज और अपने रिलेशनशिप वाइज ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि कोई कमिटेड ऑफर आपके साइड आते हुए दिख रहा है। ये सारी चीजें तो बहुत पॉजिटिव है। साथ साथ आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ प्रॉपर्टीज वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो हो सकता है विद इन अ मंथ ना आप किसी मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आपका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा उनका मनी वाइज लेन देन ज्यादा होता रहता होगा। और अगर आप पर ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी ना, तो उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, ये ना आपके लिए फादरली फिगर का कार्ड माना जाता है। तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे ना, आप सबका ध्यान रखने वाले हो। वैसे तो आपका केयरिंग नेचर होता ही है टॉरस, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है जब आपके किसी लव्ड वंस को कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आप ज़्यादा टेंस्ड हो जाओगे, है ना। तो ये जो केयरिंग पर्सनैलिटी है ना, आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। ठीक है, और पिछले समय से ना आप अपनी एक इमेज आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड होती हुई दिख रही है फरवरी मंथ में। एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ पाओगे। आपका मुझे विजन बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है। और आपके रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो आपका जो बॉन्ड है, ना कि सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स और आपके कलीग्स या आपके पर्सन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। अच्छी बात है। डीपर कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं टॉरस। देन आ गया हर्मिट। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अगर ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको चाहिए है ना, अपने लिए समय निकालिए। हर्मिट शो करता है विद इन अ मंथ आप मुझे स्पिरिचुअली ज्यादा एक्टिवेट दिख रहे हैं। मतलब आपका रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन ज्यादा रह सकता है। कोई पार्टी इवेंट भी आप अटेंड करोगे ना, तो वो चीज आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड रहेगी। मतलब अगर आप अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे थे ना अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी एनर्जीज में ना, तो आपका फोकस नाउ आपके ग्रोथ पे हो गया है। ये बता रहा है ब्राइट लाइट की एनर्जीज को। तो आपका पूरा ध्यान इस ब्राइट लाइट पे हो गया है। कैसे आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं और जो भी आपसे कनेक्टेड है उनकी लाइफ में आप चेंजेस ला सकते हैं, तो उस पर आपका ध्यान रहेगा। पिछले समय से अगर आप एक लोनलीनेस वाली एनर्जी में चल रहे थे, अलोन चल रहे थे ना, तो ये कार्ड बता रहा है सोशलाइज अब ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको वो क्वेश्चंस के आंसर देंगे, हीलिंग दे रहे हैं एक्चुअली, जो आप पिछले प्रॉब्लम से हील नहीं हो पाए। फिर चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करूं, आपके फेलियर्स की बात करूं। ओके, आपके मुझे इंटेंशंस बहुत ज्यादा प्योर दिख रहे हैं। साथ साथ आप अटेंशन गेन कर रहे हो। क्यों नहीं करेंगे अटेंशन गेन, किंग बन रहे हो। और साथ साथ हर्मिट वाली सिचुएशन में जब भी जाते हो ना, कोई भी पर्सन हो, तो वो एक अटेंशन गेनिंग प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं। कैसे? क्योंकि वो एक सेल्फ वर्क वाली कंडीशन में चला जाता है। और जब आप सेल्फ वर्क करने लगते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, शाइन करने लगती है। ठीक है, ये कार्ड एक 9 नंबर को डिफाइन करता है।
तो 9 नंबर किस चीज का होता है? फ्रुटेशन का। फ्रुटेशन इन द सेंस जो मेहनत आप अभी तक करते आ रहे हो उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और काफी लॉजिकल आपकी थिंकिंग रहेगी। आपके पर्सन भी विचार कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड उनके वही चल रहा है, ये कमिटेड ऑफर का जो लेके चल रहे हैं ना अपने माइंड में, आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको भी हीलिंग की जरूरत है। ओके, देन ग्रेट, मैं हीलिंग की बात कर रही थी, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो उनने अपना ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि न्यू बिगनिंग करना है या कुछ चेंजेस लेके भी आने हैं ना, तो वो आपके साथ चेंजेस लेके आएंगे। आप जिस ब्राइट लाइट का इंतजार कर रहे थे वही यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ये ब्लेसिंग्स है जो आपको दी जा रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि विद इन अ मंथ आपके ना काफी ट्रैवलिंग की एनर्जीज इन्वॉल्वमेंट रखती रहेंगी, मतलब आप ट्रैवल पर जाते रहोगे। वही ना क्रिएटिविटी का भी माना जाता है, तो आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अपना 100% दे सकते हैं, या किसी नए बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैंने बताया ना आप पूरी एनर्जी लगाने वाले हैं। ठीक है, जो प्लेफुल आपके पर्सन की एनर्जीज चली आ रही थी ना, तो एक कमिटमेंट के साइड वो आगे बढ़ सकते हैं। आप में इंथुजियाज्म बिल्ड हो रहा है, मतलब आप में कुछ ऐसी स्पार्क जनरेट हो रही है जो आपको मोटिवेटेड रखेगी, जो आपके काम अभी तक बन नहीं रहे थे, फिर चाहे आपके मैरिज रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, वो रिजॉल्व होगी। आप ना अपनी लाइफ में एक स्पीड लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन में इतने समय से आप चले आ रहे हो, ऑब्स्टिकल्स ज्यादा आ रखे हैं, पिछले 2 साल की भी एनर्जी आ रही है, मतलब आपकी लाइफ में इतना कुछ आपने अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं कि आप एकदम गिव अप कर चुके थे। नाउ अब समय है एक लाइफ में मूवमेंट आने का और एक स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो एक्शन लेने का समय आ गया, तो एक्शन लीजिए और एक हैप्पी मोड में रहिए। जब आप हैप्पी मोड में रहोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाता है। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, सन भी प्रेजेंट है, लेकिन कब सन प्रेजेंट है? जब आप ये इंतजार कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्शंस रिसोर्स अवेलेबल है, इस पे ध्यान देना आप शुरू कर दोगे ना, तब ये सन वाली सिचुएशन में जाओगे। देन ये 10 ऑफ सॉर्ड अगर आपको ये एंड दिया गया, ये आपको मीन्स इतना पेन दिया गया, जब आप इस चीज से हील हो जाओगे ना कंप्लीटली, तब ये सन आएगा आपकी लाइफ में, तब आप इसे मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है, मतलब आपकी ये सन पीछे पीछे आ रहा है, आपके साथ चलेगी सन की एनर्जीज, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा और आपको ना हीलिंग की जरूरत है और सेल्फ वर्क की जरूरत है, जो कि आप फरवरी मंथ में करने वाले हैं। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स के लिए एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, जो बता रहा है सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, खास करके टॉरस। आप ना अपनी सेविंग्स पे ध्यान नहीं देते हो, मनी को अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं, तो ये ना करें। थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट मनी का करके चलना पड़ेगा। वही ना ये कार्ड बता रहा है कुछ आप ग्रीनरी से कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे। ओके, ग्रीनरी में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फाइनेंशियली ग्रो हो सकते हैं। आप ना अपना एम्पायर स्वयं बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। यू आर कैपेबल, यू आर इंटेलिजेंट, तो अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करके अपना एम्पायर बनाते हुए दिख रहे हैं। काफी मेच्योर डिसीजंस आप लेने वाले हैं लाइफ में। ओके, जो पेंडिंग आपके इतने समय से काम चले आ रहे हैं ना, मैंने बोला ना वो पेंडिंग काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रहा है और कोई पर्सन आपके साइड धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, जो विद इन अ मंथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। कोई तो आपको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ये जो भी पर्सन है ना, आपको कंटिन्यूअसली आपसे या तो कनेक्ट हो रहे हैं, या आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या आपको फॉलो कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपके पीछे इनको लेके आ रही है। अच्छी बात है। अभी देखते हैं हर्मिट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, हर्मिट के लिए आ गया 9 ऑफ कप्स। ऑब्वियस सी बात है, हर्मिट में जाओगे तो हैप्पीनेस तो आनी ही है। आपकी विशेस डिजायर्स फुलफिलमेंट का कार्ड ये माना जाता है। अब देखो, मैंने बोला था यहाँ पे एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, यहाँ भी वही प्रेजेंट है, लेकिन ये लाइट आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करा रहा है, तो ये लाइफ आपके लिए खुशियां लेके आ रहा है। आपकी हर डिजायर पे नजर रखी जा रही है टॉरस, मतलब भगवान आपकी सारी प्रेयर्स सुनते हैं। आप जिस ट्रेजरी इंतजार कर रहे हो, अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ज्वेलरी वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट है, मतलब आपको कुछ ऐसा खजाना टाइप का मिल रहा है ना, जहां आप उसको पाके बहुत खुश होने वाले हैं।
या तो कोई मैंने बोला करियर ग्रो हो रहा है, या रिलेशनशिप में आप सेटल डाउन होने का सोच रहे थे, वो चीज आपकी फुलफिल हो रही है। मतलब ये समय रहेगा आपका इंजॉय करने का, आपकी सक्सेस को गेन करने का। लेकिन सक्सेस तभी आती है जब आप हार्ड वर्क करते हो, या जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप मेहनत करते हैं। कि सिर्फ सोचने से सक्सेस नहीं आती है, आगे बढ़ना पड़ता है, और आप बड़े हो आगे। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं आपने बहुत मेहनत की है। प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद भी आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन बनाए रखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है टॉरस। ये आपका बोलना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। और आपका अगर कोई ड्रॉबैक है, जो निगेटिव पॉइंट है, वो क्या है? कई बार आप डिसीजन लेते लेते एकदम उस चीज को कैंसिल कर देते हैं या डिले कर देते हैं। ये ना करें। अगर आपने माइंडसेट कर लिया है कि अभी के अभी एक्शन लेना है, विचार करिए और एक्शन लीजिए। अभी देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन आप अपना एम्पायर बना लोगे। फाइनली आप जिस पेंटिकल, जिस पर्सन, जिस ग्रोथ का इंतजार कर रहे हैं, वो चीज आपके पास आ सकती है। एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। वही ना, ये कार्ड न्यू स्किल्स के ऐड करने को बता रहे हैं। तो विद इन अ मंथ कोई नई चीज सीख सकते हैं। आपकी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू चला आ रहा होगा तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है। सबसे मेन बात है, आपके साइड मुझे कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई तो ऐसी न्यूज आप रिसीव करने वाले हैं जो आपके फेवर में रहेगी। ये कार्ड ना आपके लाइफ में स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट को भी शो कर रहा है। तो कोई तो है जो आपके लिए ये कमिटमेंट देंगे, या आपके साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। आप में ना एक इनबिल्ड क्वालिटी क्या होती है, आप एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ये इनबिल्ड होती है आप में चीजें। तो मैक्सिमम लोग जो रीडिंग देख रहे हैं टॉरस साइन के, वो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़िए। बहुत सारे आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे जो आपको हाइट्स तक ले जाएंगे। एंड बॉटम से आ गया है एस ऑफ कप्स। ये कप्स ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस। तो जो पर्सन आपको इमोशंस शो करना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ शो कर सकते हैं, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। उनके डीप थिंकिंग में तो सिर्फ आप चल रहे हो। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, देख रहे हो? तो ये हार्ट कहीं ना कहीं आपको शो करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं। तो विद इन अ मंथ हो सकते हैं। देन आपकी एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारा आपको मीन्स ऐसा फील होगा कि आप एक पीस में जा रहे हो। कोई भी निगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। टॉरस आपको प्रोटेक्शन यार यूनिवर्स दे रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए आपके लिए। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या आ रही है आपके लिए। ओके, यहाँ पे आ गया है कार्ड टेम्परेंस का। तो ये शो कर रहा है बैलेंस बनाने को। तो आपको मेल एंड फीमेल एनर्जीज में बैलेंस बनाना है। मतलब आपको जहाँ इमोशंस शो करने हैं वहां आप इमोशंस शो करोगे, जहां प्रैक्टिकल थिंकिंग बनानी है वहां प्रैक्टिकल एनर्जीज को लेके जाओगे। और ये एक मैनेजमेंट का कार्ड माना जाता है। तो आप अपनी लाइफ को फरवरी मंथ में एक मैनेज्ड वे में आगे लेके जाओगे। मतलब आपका पूरा टाइम टेबल सेट रहेगा, आपको कब क्या करना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब कौन सा एक्शन लेना है। ये चीज आप में बिल्ड होती हुई दिख रही है। मतलब ये मंथ ना आपको इम्प्रूवमेंट के साइड आगे लेके जाएगा। सोलमेट का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, सोलमेट आपके साइड मूव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका रियूनियन के चांसेस भी बन रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। होप के साथ ये चीज आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपकी होप बनी रहेगी ना, मतलब आप पॉजिटिविटी माइंड में बनाए रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट है। तो आप जैसा सोचोगे वैसे थॉट्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तभी क्यों बोला जाता है, अगर आपको बोलना भी है तो पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करिए, माइंड में पॉजिटिविटी रखिए और अपने एफर्ट लगाते चले जाइए। ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते हैं। यहाँ यूनिकॉर्न्स आपको मैग्नेट दे रहे हैं, पता है? तो आप इस मैग्नेट का सही यूज करिए, सही वे में मैनिफेस्ट करिए। रेनबो आपकी लाइफ में आ रहा है, कलरफुल एनर्जीज में जा रहे हो। बाकी ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही है। अब एक कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। द रिंग, क्या बात है। मैं पहले बोल चुकी हूँ कुछ लोगों के यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ सकती है, यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, एंगेज्ड होना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ आपके पास रिलेशनशिप में ऑप्शंस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकती हैं। एक रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ना आप अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि रिंग आपको ऑफर की जा रही है। कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। मैं बोल रही थी ना आपकी लाइफ में इतना डार्क मोड चला आ रहा था ना, तो एक कलरफुल मोड में आप जा रहे हो। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है टॉरस। आप चाहें
तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस यहाँ जो स्टोन आया है वो है कार्नेलियन स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ क्रिएटिविटी। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिएटिविटी का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप अपने क्रिएटिव एनर्जी को विद इन अ मंथ लेके जाओगे। फर्टाइल हो रहा है आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, और न्यू आइडियाज के साथ आगे बढ़ोगे। ये कार्ड ना एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आप एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर में रहोगे, हैप्पी मूड में रहोगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करती हूँ ना, तो ये स्टोन अगर आप यूज करते हैं और बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं तो जरूर इसको अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये आपके लाइफ में क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को मैनिफेस्ट करता है। मतलब आप जैसा अपना करियर ले जाना चाह रहे हो ना, वैसा ले जा पाते हो, और आपके थिंकिंग मूड में एक क्रिएटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, न्यू आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। आप ना अपने ड्रीम्स को एक एक्शंस में कन्वर्ट करने की डिजायर आप में बिल्ड होने लगती है। तो जो आपकी एनर्जीज अभी एकदम डिले वाली चली आ रही थी ना, तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना शुरू कर देते हैं। फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। सबसे मेन चीज है कि आप बैलेंस नहीं बना पाते हो ना, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है ना, तो आपको स्टेबिलिटी दे दी जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो पाता है। ये ना स्टोन बोला ही जाता है स्टोन ऑफ एक्शन। तो आपके पर्सन भी अगर थोड़े से इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो तो उनकी एनर्जीज में भी चेंजेस लाएगा, मगर और आपकी एनर्जीज में भी, मतलब आपके रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज योर करियर वाइज ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल स्टोन माना जाता है। आपकी जो स्ट्रेस, एंजाइटी चली आ रही है ना लाइफ में, उसको रिलीज कर पाता है, एक पीस में जाने का काम करता है ये। और जो आप ड्रीम्स बना रखी है, जो आपकी डिजायर्स है ना, उसे फुलफिल कर पाओगे। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप टॉरस की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।